50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। 8वां वेतन आयोग मंजूर। 18,000 से सीधे 51,480। मोदी सरकार का सैलरी बम जल्द फटेगा। 1.8 लाख करोड़ का बोझ, लेकिन कर्मचारी बोले सरकार जिंदाबाद। सरकारी नौकरी करने वालों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है। इसका मतलब साफ है, सैलरी बढ़ेगी, पेंशन बढ़ेगी और भत्तों में भी तगड़ा इजाफा होगा। अगर सब कुछ तय प्लान के मुताबिक चला तो 2026 से इसे लागू कर दिया जाएगा और अगर देरी हुई तो 2027 तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इससे करीब 1 करोड़ लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। रिपोर्ट्स की माने तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्र कर्मचारियों की सैलरी में 30% से 34% तक का उछाल देखने को मिल सकता है। खास बात यह है कि बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से सीधा 51,480 रुपए तक जा सकती है, यानी महीने की आमदनी में बड़ा धमाका तय है। लेकिन इस सबका सीधा असर सरकार की जेब पर भी पड़ेगा। अनुमान है कि सरकार को सालाना 1.8 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ सकता है। सैलरी बढ़ोतरी की गणना में जिस टूल का सबसे ज्यादा अहम रोल होता है वो है फिटमेंट फैक्टर। पिछले यानी 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, यानी आपकी बेसिक सैलरी में 2.57 से गुना करके नई सैलरी तय होती थी। ठीक वैसा ही सिस्टम अब 8वें वेतन आयोग में भी अपनाया जा सकता है। और जैसा कि पहले हुआ, उस दौरान महंगाई भत्ते यानी डीए को जीरो कर फिर से उसकी नई गणना। सरकार पिछले कुछ सालों से सैलरी स्ट्रक्चर को आसान बनाने की कोशिश में लगी है। 6ठे वेतन आयोग में पे बैंड और ग्रेड पे आया, 7वें में मैट्रिक्स लागू हुआ और अब 8वें में पारदर्शिता और आसानी से मजबूत किया जाएगा। मौजूदा समय में सैलरी स्ट्रक्चर में बेसिक पे 51.5%, डीए 30.9%, एचआरए 15.4% और टीए 2.2% का हिस्सा होता है। ऐसे में आने वाला वेतन आयोग इससे ज्यादा साफ, असरदार और सीधा बनाने की कोशिश करेगा। इस पूरे कदम का मकसद एक ही है, केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और उन्हें मौजूदा महंगाई के मुकाबले सक्षम बनाना। 1946 से अब तक 7 वेतन आयोग बन चुके हैं और हर 10 साल में नया आयोग आता है। फिलहाल 7वां वेतन आयोग लागू है, जो 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ है। अब 8वें वेतन आयोग की घड़ी नजदीक आ रही है, लेकिन एक बात तय मानी जा रही है कि इसकी सिफारिशें लागू होने में 18 से 24 महीनों का वक्त लग सकता है, यानी 2027 तक इसकी सिफारिशें जमीनी स्तर पर लागू हो सकती है। लेकिन राहत की बात यह है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से मिलने वाले लाभों को एरियर के रूप में दे सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, 1.1 करोड़ से ज्यादा केंद्र कर्मचारी और पेंशनर्स जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद है कि डीए और डीआरए दोनों में 4% की बढ़ोतरी होगी, जिससे महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 59% तक जा सकता है। इसकी आधिकारिक घोषणा नवरात्रि या दिवाली के आसपास की जा सकती है। अब देखना यह है कि 2026 आते आते मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए कितनी बड़ी राहत लेकर आती है और 8वें वेतन आयोग में किस हद तक उनकी जेबें भारी होती है। आपकी क्या राय है इस फैसले पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं।